कि बीजेपी का सबसे बड़ी गलत नीति क्या है, युवाओं को रोजगार नहीं देना। झूठ बोलना खत्म कर दे, मतलब बोले कि नीतीश जी को हम लाएंगे तभी पगड़ी उतारेंगे। अब तब पगड़ी साथे है तो काहे नहीं उतार के घूम रहे हैं। वो बच्चे को लाठी चलाना यानी घर में अपने बच्चे की मार की बराबर। वो 100 घंटा नहीं हुए, नीतीश कुमार की लगातार बुराई हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बताइए, गंगा पर ब्रिज बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक लोग बोल रहे हैं कि वो तो समय से हेलीकॉप्टर उड़ा के उड़ गया। आपके लिए किया क्या? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जेडीयू हो, लेकिन आज तक बिहार में अपने नेता लोग अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना पाए। वो दल अभी तक अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना पाया, चाहे कोई भी दल है। तो कौन ऐसा हॉस्पिटल में कोई नेता दल के लोग हैं जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए? हमको जवाब दीजिए। दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे क्योंकि उनके लिए एयरपोर्ट फ्री है, जहाज फ्री है। हम लोग खुद मूर्ख बनते हैं। जब जाति देख के, धर्म देख के वोट दीजिएगा तो क्यों विकास करेगा? क्यों विकास करेगा? चीज सबसे बड़ी बीजेपी की गलती है। अगर बीजेपी रोजगार देना स्टार्ट कर दे तो पूरे वर्ल्ड में बीजेपी से ऐसा कोई पार्टी नहीं है। 5 साल के बाद एएलपी की वैकेंसी आती है और वो भी मात्र 5600। उसको लेकर के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे थे और पटना में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर डीएसपी महोदय जो अशोक कुमार सिंह है तबातोड़ लाठियां बरसा रहे थे उन छात्रों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे। जो आंदोलन शांति से छात्र कर रहे थे उनके ऊपर भी तबातोड़ लाठियां अशोक कुमार सिंह बरसा रहे थे, जो कि डीएसपी है, सफेद बाल हो चुका है, नीला रंग का टोपी लगाए हुए है, लेकिन छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे थे। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सत्यम जी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा? रोजगार मांगिएगा, लाठियां मिलेगी? तो ये बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये है कि बीजेपी का और पूरे देश में जो जितने सारे पार्टी दल के नेता हैं उनका कहना है कि 65% हमारे देश के अंदर युवा है। उन युवाओं को आपने क्या देने का काम किया? चाहे वो कोई भी दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, ये दल के लोग हमेशा लोगों को परेशान किए हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, पिछले 33 साल 35 साल जो भी है सरकार, किसी की भी हो, यहाँ पर रोजगार नहीं मिली है। जब 65% युवा बेरोजगार हैं, अब मैं माननीय प्रशासन महोदय डीएसपी साहब से पूछेंगे, आपका बेटा अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करता, माननीय महोदय जी आप तो गार्जियन हैं, आपका बेटा तैयारी करता और मुसल्लमपुर हाल्ट में आपको बता देते हैं कि बिहार के वही गरीब के लोग आते हैं। पूरे बिहार में जो 38 जिला 534 ब्लॉक के जो लोग हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर गांव हैं, उन सारे गांव के बच्चे पटना में एक ही आस लगा के आते हैं कि रेलवे में बहाली आएगा तो हम जाएंगे, चाहे सीआरपीएफ में, चाहे जीडी में बहाली आएगा तो हम जाएंगे। इस आस की तैयारी में वो लोग आते हैं और 10th लेवल 12th लेवल पर उन लोग नौकरी करना चाहते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का। उन लोग की ख्वाब भी नहीं रहती कि बड़ा नौकरी करें। उन बच्चों को, उन घर के बच्चों के ऊपर लाठी चलाना कतई उचित नहीं है, क्योंकि वो बच्चे, वो गार्जियन है, मेरे भी गार्जियन है, वो बच्चे को लाठी चलाना यानी घर में अपने बच्चे की मार की बराबर वो है। वो लाठी नहीं चलानी चाहिए। ये भारत में लाखों वैकेंसी खाली, 5600 भी 5 साल के बाद। ये कहा, ये तो हो गया उठ के मुंह में जीरा वाला हाल ना। एक बात बताते हैं, कुछ दिन पहले, अभी बीते 100 घंटा नहीं हुए, नीतीश कुमार की लगातार बुराई हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन जब 100 घंटा के बाद नीतीश कुमार की बड़ाई ही स्टार्ट हो गई। बताइए, गंगा पर ब्रिज बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक लोग बोल रहे हैं, कुछ सदस्य लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बताइए क्वाड्रिलेटरल जोन में जो रोड बन गया वो बनने वाला था। अरे भैया, पहले आप डिसाइड कर लो कि जो बात आप पहले बोले थे अभी से 100 घंटा पहले और 100 घंटा बाद में कितनी बदलाव आ गई। आखिर ये प्रेशर कैसे आई? माननीय सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, समझदार हैं। सत्ता के लिए चाहे वो दल कोई भी हो, हम लोग सोचते हैं कि हमारे दल का नेता जीत गया, हम लोग सोचते हैं कि हमारा दल का, हमारा जाति का दल जीत गया, हम लोग सोचते हैं हमारा पार्टी जीत गया, लेकिन वो जीता नहीं है। वो जीता नहीं है। आपके समय से क्या करेगा कि वो तो समय से हेलीकॉप्टर उड़ा के उड़ गया। आपके लिए किया क्या? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जेडीयू हो, आपके लिए क्या किया? आज तक मैं बार बार कहता हूं, एक ही बार नहीं बार बार कहता हूं, नीतीश जी रहे मुख्यमंत्री, लालू जी रहे मुख्यमंत्री, राबड़ी जी रहे मुख्यमंत्री, चाहे इनके सदस्य में भाजपा वाले को उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक बिहार में नेता लोग अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना पाए। वो दल अभी तक अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना पाया। चाहे कोई भी दल है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, जेडीयू हो गई, चाहे आरजेडी हो गई,
अभी तक कोई बताइए कि 243 विधायक, 75 एमएलसी और भी जितने सारे लोग हैं, जितना पार्टी दल नेता लोग के लोग हैं, आज बताइए कि बिहार में अगर किसी को बीमारी हो जाए तो कौन ऐसा हॉस्पिटल में कोई नेता दल के लोग हैं जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए? हमको जवाब दीजिए। दिल्ली जाएंगे क्योंकि उनके लिए एयरपोर्ट फ्री है, जहाज फ्री है। तो बिहार में जब वो दिल्ली जाएंगे तो आम जनता को और आम लोगों को मूर्ख बनाने से कोई फायदा है? आम लोग खुद मूर्ख बनते हैं। जब जाति देख के, धर्म देख के वोट दीजिएगा तो क्यों विकास करेगा? तो मेरी पार्टी कभी भी, मैं स्वतंत्र बात बोलता हूँ, चाहे वो दल कोई भी हो। मैं बता देता हूँ इस पर नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कोई वोट देता है तब आप पार्टी बदल के इसमें चल जाते हैं, चाहे उसमें चल जाते हैं। और आप जाते हैं तो लगभग 6 महीना 7 महीना तक मंत्रिमंडल विस्तार करने में, सारा सिचुएशन समझने में लोग को लग जाता है। आखिर वो परेशानी किसको होती है? वो तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी विधायक लोग को दे रहे हैं, कभी उनको मंत्री बना रहे, कभी उनको मंत्री। आपको तो पेंशन मिलता है केवल। अच्छा, एएलपी वाला बात करिए। एएलपी वाला जो वैकेंसी आया 5 साल के बाद सिर्फ 5600, देखिए, और उसके विरोध में जब युवा सड़कों पर आते हैं तो उनके ऊपर लाठियाचार्ज होती है। मैं किसी सरकार की कमी को नहीं बोलूंगा, हर सरकार के अंदर अपनी एक मेरिट और अपनी डिमेरिट होती है, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी गलत नीति क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं देना। मतलब युवाओं को ठगने का काम नहीं कहेंगे, जो जेन्युइन बात हम बता रहे हैं। 65% युवा हमारे देश में है, उनको रोजगार नहीं देना। आखिर रोजगार देने के लिए कोई एक चीज से सृजन करने के लिए चाहिए, लेकिन वो चीज उनमें नहीं है। वो चीज वो नहीं करते हैं बीजेपी के लोग। यही चीज सबसे बड़ी बीजेपी की गलती है। अगर बीजेपी रोजगार देना स्टार्ट कर दे तो पूरे वर्ल्ड में बीजेपी से ऐसा कोई पार्टी नहीं है। झूठ बोलना खत्म कर दे, मतलब बोले कि नीतीश जी को हम लाएंगे तभी पगड़ी उतारेंगे। अब तब पगड़ी साथे है तो काहे नहीं उतार के घूम रहे हैं? बोल रहे हैं जाके उतार देंगे। कैसे उतार देंगे? बाल छिलवा कैसे उतार देंगे? जबरदस्ती नहीं, गलत चीज है। आप अपने बात पर रहिए, सत्ता के लिए अपने बातों से नहीं बदलिए। स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज होती है इंसान को। तो नेताओं का स्वाभिमान होता है क्या? आपको लगता है स्वाभिमान नहीं होता है तो भारत के अंदर रहने वाले लोकतंत्र में आप जैसे पत्रकार और भी जितने सारे पत्रकार हैं, उन पत्रकार के माध्यम से इस चीज को समझना चाहिए, आखिर वो दल हम लोग क्यों चुन करे जिसका अपना स्वाभिमान नहीं है। चलिए, तो हम लोग वो दल क्यों चुने जिसका खुद का स्वाभिमान नहीं हो। और इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसका एक काम जो है बहुत गलत है। जो 65% आबादी हमारे युवाओं की है, उनको रोजगार देने में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विफल है। तो ये कुमार सत्यम थे, जो कि छात्र नेता है। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।